परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे हम आए हैं, हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे। आज का वचन हम भजन संहिता 97 में से लेंगे। भजन संहिता 97, उसके शुरुआत के कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे और उनमें से हम परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है उसको हम लोग समझेंगे। भजन संहिता 97, उसके शुरुआत के आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे हैं वो भी आनंद करे। दूसरा आयत, बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तीसरा, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। और चौथा आयत भी पढ़ेंगे, उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई। तो परमेश्वर के जो वचन जो हमारे मध्य में आज जो आए हैं, उससे हमें एक बात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही महान परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर के विषय में जिस तरीके से बात करती है, काफ़ी बार उसको हम अपने हृदयों में ना लेकर हम अपने ही मन में परमेश्वर का एक रूप बना लेते हैं। हम अपने ही हिसाब से हम परमेश्वर को हम समझने लगते हैं। परंतु यहाँ पे जो वचन आज हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें वचनकार ऐसे कहता है कि यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो। तो यहाँ पे परमेश्वर के विषय में एक ऐसी एक सच्चाई बताई जा रही है, वो ये है कि परमेश्वर विराजमान है स्वर्ग में। और मेरे प्रियो, ये बात हमें इतनी गहरी है, हमें शायद उसका समझ अभी नहीं हो रहा है। परंतु जैसे हम हर रोज़ हम अखबार को हम लेकर पढ़ते हैं, आज के ज़माने में हम लोग टीवी में और अपने फ़ोन्स में हम समाचार को हम लोग सुनते हैं, तो काफ़ी बार हमें लगता है कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर चला गया है क्या, हमें ऐसा एक सोच आ जाता है। परंतु बाइबल बताता है कि परमेश्वर आज भी वो अपनी राजगद्दी में वो विराजमान है। और जो शब्द जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है वो है कि द लॉर्ड रेन्स, मतलब परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में विराजमान ही नहीं है, परंतु वो पूरे अपनी सृष्टि के ऊपर आज भी वो प्रभुता करता है। ये एक प्रकाशन हमें अगर होगा, अगर हमारे हृदय के अंदर अगर ये प्रकाशन निकल जाए और हमारे हृदय में अगर ये बस जाए, तो मेरे प्रियो, हमारा जो डर है वो इस बात से हमारा दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर परमेश्वर अगर विराजमान है, अगर आज भी उसकी आवाज़ अगर सारे तारे सुनते हैं, अगर सारे ब्रह्मांड में अगर आज भी अगर उनकी चलती है, आज भी अगर उनके इशारों में अगर स्वर्गदूत अगर अपने कार्यों को करते हैं, और आज भी उनके इशारों पे अगर हर एक सृष्टि अगर उनकी गुणगान अगर गाती है, तो मेरे प्रियो, हमें ये बड़ा ही हिम्मत इस वचन से मिलता है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का दास कह रहा है कि यहोवा राजा है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे हैं वो भी आनंद करे। तो मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है जिसकी बाइबल हमें चर्चा करती है और हमें प्रकाशित करती है, वो परमेश्वर एक ऐसा एक व्यक्ति है जिसके पास पूरी ताकत है। उसको बाइबल कहती है कि वो सर्वशक्तिमान है। हम सबके पास थोड़ी थोड़ी शक्ति है, परंतु जब हम परमेश्वर का जिक्र करते हैं, उनके पास पूरा इस ब्रह्मांड का पूरा जो जो ताकत उनके हाथ में है। परंतु मेरे प्रियो, इसी परमेश्वर के विषय में बाइबल हमें बताता है कि ये परमेश्वर दयालु है, न्यायी है और प्रेम से भरा हुआ है। तो इसलिए ये हमें एक हिम्मत देता है, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर, क्योंकि उनका हृदय बदलता नहीं है, उनकी सोच कभी बदलती नहीं है, वो अपने स्वभाव के अनुसार वो चीज़ों को वो भस्म करते हुए नहीं घूम रहे हैं। इसीलिए आज आप और मैं एक और दिन हमें देखने का परमेश्वर ने मौका दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मलाकी की किताब में कहा कि हे
हे याकूब की संतान, क्योंकि मैं यहोवा में बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं होते हो, है ना। तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, और ये नहीं बदलने वाला परमेश्वर वो कंट्रोल में भी है। इस बात को जैसे ही हम लोग जान लेते हैं, हमारे अंदर से डर हट जाता है जो ये संसार हमारे लिए कर सकता है। ये डर हट जाता है कि जब हम सुनते हैं कि मसीही लोगों को सताया जा रहा है या मौत के घाट उतारा जा रहा है, या कोई राजनीतिक कोई पार्टी अभी मसीही लोगों के विरोध में अगर उठ खड़ी हुई है, अगर राजा या अगर तानाशाह या अगर पूरा एक देश अगर मसीह में विश्वास करने वाले लोगों के खिलाफ अगर खड़ा हुआ, ये जैसे ही हम सुनते हैं हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे परमेश्वर के सिंहासन पे हल्का सा भी असर पड़ा हो। इसलिए हम एक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसको हमें हमारे हृदय में हमें उस बात को समझना है। और इसमें लिखा है कि और द्वीप जो बहुतेरे हैं वो भी आनंद करे, मतलब ये पृथ्वी पूरा आनंद करने पाए, और ये पूरा पृथ्वी उल्लास से भरने पाए, ये जानकर कि परमेश्वर आज भी विराजमान है स्वर्ग में। मतलब शैतान कुछ भी क्यों ना कर ले, दुष्ट आत्माएं कुछ भी क्यों ना कर ले, परंतु आखिरी वचन वो प्रभु का है, इसको आपको जानना जरूरत है। काफी बार काफी लोग शैतान से उतना डरते हैं जितना जिसका 1% भी उन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि शैतान के ऊपर भी परमेश्वर है जो प्रभुता रखता है। परमेश्वर है जिसका अधिकार, यीशु ने अपने चेलों से बोला, पृथ्वी में और स्वर्ग में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, है ना। तुम चर्च बनाने के लिए मत जाओ, तुम लोगों को चेले बनाने के लिए ऐसी मत घूमो, बट क्योंकि अधिकार मेरे हाथों में है, सारा अधिकार। उसमें जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है सारा अधिकार, ठीक है, ऑल पावर, ठीक है। हिंदी में जब आया तो उसको अधिकार के रूप में, जब इंग्लिश में और जिस लैंग्वेज में ग्रीक और उसके बाद जिसमें ट्रांसलेट किया गया लैटिन लैंग्वेज में, उस सब में सारा सामर्थ है जो लिखा गया है। तो संपूर्ण सामर्थ परमेश्वर के पास है। परमेश्वर सिर्फ एक राजा नहीं है जो सिर्फ एक नाम का राजा है, परंतु बाइबल बताता है कि संपूर्ण सामर्थ भी उनके पास है। मतलब उनके मर्जी के बिना आज भी एक पत्ता यहाँ पे हिल नहीं सकता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें धीरज धरना है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बाइबल बताता है कि बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तो इतना प्रभावशाली, इतना सामर्थी परमेश्वर वो होने के बावजूद उसके जो जो सिंहासन है उसकी नींव देखो क्या है, धर्म और न्याय, है ना। परमेश्वर कभी भी अधर्मी नहीं होगा। परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करेगा। इसका हमको पूरे बाइबल में हमें उसका चित्रण मिलता है। इवन हर एक अगर आप एक चीज देखोगे तो देखते हैं कि वही परमेश्वर जिसने अन्य जातियों का न्याय किया, वही सेम पाप जब परमेश्वर के लोगों ने करा तो परमेश्वर ने उनका भी न्याय करा, है ना। तो परमेश्वर आपके अधर्म के काम, आपके चोरी चकारी, आपके झूठ बोलने, आपके ऑफिस में काम चोरी करने या इनकम टैक्स से पैसे बचाने को परमेश्वर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो सिंहासन है उसका नींव ही है क्या है? धार्मिकता, और हम लोग देखते हैं न्याय। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर ना गिरने पाए, इसलिए अपने जीवन को आप खराई से चलाइए। क्योंकि एक मसीही पाप करे तो वो पाप नहीं, और एक अविश्वासी पाप करे तो पाप नहीं। ये सोच हमारा बहुत गलत है। परमेश्वर को आज भी परमेश्वर पाप के समान ही देखता है। इसलिए हम जो मसीह में हैं उनको भी परमेश्वर क्या बोलता है? मन फिराओ, है ना, मेरे पास वापिस आओ। और बाइबल बार बार हमें यही सेम चीजें क्यों बताती है? क्योंकि काफी बार हमारे मन में ऐसा आ जाता है क्योंकि अब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आज भी उनके सिंहासन का मूल क्या है? धर्म और न्याय, मतलब धार्मिकता, है ना। परमेश्वर एक राइचियस गॉड है, उसके विषय में बाइबल हमेशा बहुत जोर दे के उसमें बात करता है ना। परमेश्वर प्रेम करता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर एक धर्मी खुदा है, उसके ऊपर बाइबल बहुत फोकस करता है ना। अब बहुत ही आप शॉक हो जाओगे कि परमेश्वर के धार्मिकता के ऊपर ज्यादा बाइबल में फोकस किया गया है एज कंपेयर टू उनका जो प्रेम, है ना। तो आपको हमें
एक साथ मिलकर इस बात को समझना है कि उनका सिंहासन धर्म और न्याय है। तो इनका सिंहासन में कोई भी कमी नहीं है, उनके सिंहासन पे कभी भी कोई कलंक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो भी करते हैं परमेश्वर सही रीति से करते हैं, और परमेश्वर संपूर्ण रीति से परमेश्वर सही न्याय भी करते हैं। तीसरा आयत में से लिखा है, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो एक विश्वासी या परमेश्वर में जो है उसके लिए एक आनंद है। तो मेरे प्रियो, आपको ये समझना है, जो मसीह में नहीं है, जो मसीह से विरोध करते हैं, मसीह को गालियां देते हैं, परमेश्वर के विपरीत खड़े रहते हैं, उनके लिए वही उपस्थिति क्या होगा, एक नाश का कारण बनेगा। इसका हम लोग बाइबल में हम काफी जिक्र देखते हैं, है ना। वाचा का संदूक जब इजरायलियों के साथ था, तो वो इजरायलियों के लिए वो क्या कारण बना, वो हर एक युद्ध जीतने का कारण बना। बट वही वाचा का संदूक जब अन्य जातियों के देवताओं के मंदिर में, दागोन नाम के एक देवता के मंदिर में जब रखा गया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो चीज वहां पे खड़े नहीं रह सका। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे लिए आनंद है, हमारे लिए वो छुटकारा है, हमारे लिए वो प्रेम का और सामर्थ का कारण है, तो भी आपको समझना है, जो मसीह को नहीं जानते वो उसकी उपस्थिति में खौफ खाते हैं। और बाइबल इसमें बहुत ही सटीक तरीके से बताता है। चौथे आयत में लिखा है, उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गया। तो हम जिसके सामने आज आए हैं मेरे प्रियो, पृथ्वी तक कांपती है। हालेलुया। स्वर्गदूत तक कांप के खड़े होते हैं। परंतु बहुत ही दुख होता है हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और लोग इतने सुस्ती से बैठे होते हैं क्या कहते हैं, उबासी मार रहे होते हैं अजीब अजीब तरीकों से वो अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे प्रियो, आप जानते नहीं हो हम किसके सामने आए हैं। हालेलुया। बट बाइबल बताती है कि उनकी उपस्थिति में पृथ्वी कांप उठती है। हालेलुया। हल्का सा 4 पॉइंट समथिंग में अगर अगर अर्थक्वेक आ जाता है, हम सब डर जाते हैं, है ना। बट बाइबल क्या बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पृथ्वी कांप जाती है। हालेलुया। ये सोच के कि ये कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। पृथ्वी तक परमेश्वर के सामने दंडवत करती है। हाले स्वर्गदूत तक परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं। बट कौन नहीं चलता? इंसान। हालेलुया। इंसान इतना अहंकार से भर गया है, इंसान भूल जाता है। हमने कल सुना था कि वो मिट्टी ही है, प्रभु तो याद करता है, इंसान भूल जाता है। बट आज हम अपने वचन अध्ययन को हम समाप्त करते हैं, ये जानते हुए कि हम किसके सामने आ रहे हैं। हम अपने आप को नम्र करें, हम अपने आप को दीन करें, और हम अभी जिस भी परिस्थिति में गुजर रहे हो मेरे प्रियो, आप ढांढस बांधो, क्योंकि यहोवा आज भी स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए पृथ्वी आनंद बनाने पाए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे मन से ये सारे डरों को आप हटा दीजिए, ये हताशा की ये अवस्थाओं को आप हमसे दूर कर दीजिए। परमेश्वर, हम सबको ये भरोसा दीजिए, हम सबके हृदयों में आप ये आश्वासन आपने आज दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आप विराजमान हो, इसलिए हम लोग आनंद मनाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर, सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते। सारा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता।